हेलो एवरीवन, इस सेशन का 111 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। 5/7 प्लस 13/21 प्लस 3/14 का मान होगा। तो यहाँ पर देखिएगा सभी के हर समान किए जा सकते हैं। यहाँ वैल्यू लिखिए, देखिए 5/7 प्लस 13/21 और प्लस 3/14। जब इस तरह भिन्न दी हो तो सबसे पहले देखिए हर समान कर सकते हैं। देखिए इसको 42 बनाएंगे तो 7 छंग 42, तो यहाँ भी 6 का गुणा करेंगे। इसको 21 दूनी 42, 2 का गुणा करेंगे हर में और 2 का गुणा अंश में। यहाँ पर देखिए 14 त्रिक 42 और ये अंश में भी 3 का गुणा करेंगे तो सभी को देखिए हर समान हो गया। यहाँ भी 42 हो गया, इधर भी 42, यहाँ भी 42। अब ये 6 पंचे 30 और प्लस अंशों को सीधा सीधा जोड़ते जाएंगे। 13 दूनी 26 और प्लस यहाँ 3 त्रिका 9 और ये बटे हो जाएगा 42, क्योंकि सभी का हर समान है। तो यहाँ पर देखिए जोड़ेंगे 30, 26 और 9, तो 30, 20, 50, 56 हुआ। 56 और 9 जोड़ेंगे तो यहाँ पर वैल्यू हो जाएगी 65। फिर यहाँ पर देखिए बटे है 42। अब इसको मिश्र भिन्न में कन्वर्ट करेंगे तो 65 में 42 से भाग करना है। तो 42 एक कम 42 एक बार जाएगा। यहाँ पर 5 में 2 घटाएंगे 3 और यहाँ पर 6 में 4 घटाएंगे 2, तो 1 सही 23/42। इसको लिखेंगे 1 सही 23/42। तो ये इसका आंसर होगा। इसका ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। 2 सही 1/6 माइनस 1 सही 5/6 प्लस 3 सही 2/3 का मान क्या होगा। तो इसको लिखेंगे 2 छक्का 12 1 13/6। इसको कन्वर्ट कर लेंगे। इसको दो तरीके से लगा सकते हैं। फिर माइनस 1 गुणे 6 करेंगे, 6 कम 6, 6 5 11, तो यहाँ पर 11/6। फिर प्लस यहाँ 3 त्रिका 9, 9 2 11, तो 11 बटे यहाँ 3 है। तो देखिए यहाँ भी हर समान किया जा सकता है। ये 6 है, ये 6 है, इसको भी 6 बना सकते हैं। तो 2 का गुणा अंश में हर में दोनों में कर देंगे तो ये तो हर 6 हो गया। यहाँ पर कन्वर्ट हो जाएगा 11 दूनी 22। तो देखिएगा इसका सभी के हर में 6 है तो ये एलसीएम 6 आ गया। यहाँ पर हो जाएगा 13 माइनस ये वैल्यू 11 है और फिर प्लस यहाँ पर 11 दूनी 22। तो यहाँ पर देखिए वैल्यू बचेगी 13 में 11 घटाएंगे तो यहाँ पर 2 बचेगा और प्लस ये हो गया 22 और बटे 6, तो 22 और 2 जोड़ेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 24 और बटे 6, तो 6 एक कम 6, 6 चौको 24। तो इसका सल्यूशन हो जाएगा 4। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। 1 सही 3/4 प्लस 2 सही 5/8 प्लस 3/8 प्लस 1/6 का मान क्या होगा। तो यहाँ पर देखिए ये यहाँ पर मिश्र भिन्न है तो इसको विषम भिन्न में बदलेंगे। तो 4 एक कम 4, 4 3 7, तो ये हो जाएगा 7/4। फिर प्लस यहाँ 2 8 16, 16 5 21, तो ये 21/8 और यहाँ पे प्लस अगला ये दोनों उतार लेंगे 3/8 और प्लस 1/6। अब यहाँ देखिएगा सभी के हर समान किए जा सकते हैं। सभी को 24 बनाया जा सकता है। तो देखिए 4 छंग 24, तो यहाँ भी 6 का गुणा हो जाएगा। यहाँ 8 त्रिक 24, तो ये 3 का गुणा अंश में भी करेंगे। इसको भी देखिए 8 त्रिक 24, यहाँ भी 3 का गुणा और 6 चौको 24, ये यहाँ भी 4 का गुणा। तो अब इसको देखिए सभी में तो 24 हो गया हर में, तो अंश में जो वैल्यू आएगी उसको लिख लेंगे। तो 7 छंग 42, फिर प्लस यहाँ पर 21 तिहाई 63 होता है, 21 गुणे 3 और यहाँ पर 3 त्रिका 9 और प्लस 4 एकम 4 और बटे हो जाएगा यहाँ पर 24। ये सभी का हर समान हो गया। अब इसमें देखिए वैल्यू आएगी 42 63 9 4 जोड़ेंगे तो जोड़ने पर ये वैल्यू प्राप्त हो जाएगी सभी को 118। ये इसको जोड़ लेंगे और फिर बटे हो जाएगा ये 24। अब इसको कैंसिल आउट करेंगे तो यहाँ पर देखिएगा इसको 2 से कैंसिल आउट करते हैं तो 12 दूनी 24, फिर 2 से इसको 2 पंचे 10 और फिर 1 18 हुआ, 2 9 18। तो 59 में 12 से भाग करेंगे तो इसको एक कन्वर्ट किया जा सकता है। सही बटे में इसको लिखेंगे तो 59 भागे 12, तो देखिए 12 चौक 48 और यहाँ पर 9 में 8 घटेगा तो 1 होगा और 5 में 4 1, तो इसको लिखेंगे 4 सही 11/12। ये इसका आंसर होगा 4 सही 11/12। तो ये मिश्र भिन्न में इसको कन्वर्ट कर लेंगे। इसका ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। स्क्वायर रूट ऑफ 102.4 बटे 476.1 का मूल्य ज्ञात करें। तो यहाँ पर इसका मान निकालना है। तो देखिएगा यहाँ पर वैल्यू पहले लिख लेंगे 102.4 बटे यहाँ पर वैल्यू है 476.1। अब दशमलव के बाद एक अंक है अंश और हर में, तो इसको रिमूव कर देंगे। तो देखिएगा 1024 का वर्गमूल होता है 32 और इसका 4761 का वर्गमूल होता है 69। तो ये इसका आंसर होगा 32/69। इसका ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला क्वेश्चन इसका है। स्क्वायर रूट ऑफ 2.25 बटे 2.89 का मूल्य ज्ञात करें। तो यहाँ भी इसका मान निकालना है। तो देखिएगा यहाँ स्क्वायर रूट ऑफ 2.25 बटे 2.89,
अब यहाँ दशमलव के बाद दो अंक है तो ये दशमलव रिमूव हो जाएगा। तो इसका आंसर हर का अलग अलग वर्गमूल निकालेंगे। 225 का वर्गमूल होता है 15 और 289 का वर्गमूल होता है 17। तो इसका आंसर होगा 15/17। इसका ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला क्वेश्चन है इसका स्क्वायर रूट ऑफ 13 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 7 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 4 का मान क्या होगा। तो देखिए इस तरह के सवाल को सॉल्व करने के लिए सबसे लास्ट वाला अंदर वाली से स्टार्ट करेंगे। तो इसका वर्गमूल होगा 2। देखिए ये 4 है स्क्वायर रूट में, तो इसका वर्गमूल आ जाएगा 2। अब 2 और 7 जुड़ेगा तो 7 2 9 हो जाएगा। तो 9 का वर्गमूल आ जाएगा इसका 3। अब 3 और 13 जुड़ेगा, 13 3 16, 16 का वर्गमूल आ जाएगा 4। तो इस तरह सॉल्व करेंगे। इसका ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला क्वेश्चन है स्क्वायर रूट 12 प्लस स्क्वायर रूट 147 का मान है। तो यहाँ पर देखिएगा ये जो स्क्वायर रूट 12 है और इसके गुणनखंड कर लेंगे और प्लस स्क्वायर रूट देखिए 147, तो इसके भी गुणनखंड करेंगे। तो इसके गुणनखंड करेंगे तो 2 दूनी 4 3 12 और इसके गुणनखंड करेंगे तो 3 सते 21 सते 147, इसके खंड कर लेंगे। अब यहाँ पर देखिए स्क्वायर रूट है वर्गमूल है तो यहाँ 2 2 के जोड़े बनाते हैं गुणनखंडों के, तो ये 2 बाहर आ जाएगा और ये स्क्वायर रूट में 3 रहेगा। फिर प्लस यहाँ पर 7 को बाहर कर लेंगे तो 7 स्क्वायर रूट में ये 3 रहेगा। तो यहाँ पर देखिएगा 2√3 और प्लस 7 × √3, तो 7 और 2 जुड़ेगा तो यहाँ पर 9√3 हो जाएगा इसका सल्यूशन। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला क्वेश्चन देखेंगे स्क्वायर रूट ऑफ 5 × 5 स्क्वायर × 5 क्यूब × 5 की घात 4 का मान कितना होगा। तो यहाँ पर देखिएगा यहाँ पर स्क्वायर रूट के अंदर 5 देखिए लिखा हुआ है सिंगल 5, फिर इसमें 5 स्क्वायर है तो इसको लिखेंगे 5 × 5। अब यहाँ पर क्यूब लिखा है तो इसको लिखेंगे 5 × 5 × 5 और यहाँ पर ये लिखा है 5 की घात 4 तो इसको 4 बार लिख देंगे। तो एक तो ये तरीका हो गया। इसके 2 तरीका है लगाने के। अब देखिएगा यहाँ पर 1 5 बाहर निकालेंगे, फिर ये 1 5 बाहर आएगा, 1 5 ये बाहर आएगा, यहाँ से भी 1 5 2 2 के जोड़े बना लेंगे। तो एक तरीका ये हो गया। तो यहाँ पर 1 2 3 4 5, ये 5 × 5 × 5 × 5 × 5, ये इस तरह से 5 ठो जोड़ा बन रहे हैं तो इसलिए 5 बार लिखेंगे। अब यहाँ पर इसका आंसर आ जाएगा 5 5 25 5 125 5 625 5 3125। यहाँ पर 3125 इसका सल्यूशन हो गया। अब इसको लगाने का एक तरीका और है। देखिएगा यहाँ पर 5 की घात 1 है तो आधार यदि समान है तो गुणा में घातें जुड़ जाती है। तो यहाँ पर 4 3 7 7 2 9 1 10, तो यहाँ पर आ गया 5 की घात 10 आ गया। तो मतलब इसमें 2 2 के 5 जोड़े बनेंगे। तो यहाँ पर इसी तरह इसको सॉल्व कर सकते हैं। ये इसको बाहर निकाल लेंगे तो 3125 आएगा। इसका ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला क्वेश्चन देखेंगे फोर्थ रूट ऑफ 4096 का मान ज्ञात करना। देखिए यहाँ पर कर्णी घात 4 लिखा है तो इसके गुणनखंड कर लेंगे। तो जब 4096 जब गुणनखंड करेंगे तो यहाँ पर देखिएगा ये 12 बार 2 आएगा। 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64 दूनी 128 दूनी 256 दूनी 512 दूनी 1024 दूनी 2048 दूनी 4096। तो यहाँ पर देखिएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो ये गुणनखंड हो गए 4096 के। यहाँ घात में 4 लगा है इसलिए 4 4 के जोड़े बनाएंगे। ये 4 4 का समूह बनाएंगे तो 3 समूह बन रहा है। तो यहाँ पर देखिएगा 1 2 बाहर निकाल लेंगे ये, फिर इसका दूसरा 2 आएगा और यहाँ से एक तीसरा 2 आ जाएगा। तो गुणा करेंगे तो 2 दूनी 4 दूनी 8, ये इसका सल्यूशन होगा। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे 0.3 का वर्गमूल है। तो यहाँ पर देखेंगे 0.3 का जब वर्गमूल निकालना होगा तो इसको भाग भी से निकालते हैं 0.3। अब यहाँ पर देखेंगे भाग भी से निकालने के लिए सबसे पहले दशमलव के इधर साइड देखिए 0 तो एक जोड़ा बन गया और दशमलव के बाद ये शून्य लगा करके जोड़ा बनाते हैं। तो पहले भाग नहीं जाएगा, इस पहला जोड़ा शून्य है तो यहाँ शून्य लिखेंगे। अब यहाँ घटाएंगे तो ये शून्य ही आएगा और यहाँ पर शून्य जोड़ेंगे तो ये शून्य ही रहेगा। अब यहाँ पर ये 30 उतारेंगे अगला जोड़ा दशमलव के बाद, तो यहाँ पर दशमलव लगेगा। अब यहाँ पर देखिए कि ऐसी संख्या का वर्ग पता करें कि 30 से अधिक ना हो तो 5 यहाँ लेंगे। 5 का वर्ग 25 होता है तो 5 यहाँ भी रखेंगे तो ये हो जाएगा 25 वर्ग इसका आ जाएगा 5 का, और 5 यहाँ भी रखना है। तो यहाँ तो घटाएंगे और इधर जुड़ेगा तो ये तो 5 5 10 हो गया और यहाँ पर 30 में 25 घटाएंगे तो 5 आएगा और अगला ये 2 जीरो का जोड़ा बना लेंगे 2 जीरो, तो यहाँ पर आ जाएगा 2 जीरो, तो ये 500 हो गया। अब यहाँ पर 10 का पहाड़ पढ़ें कि 50 से अधिक ना हो तो 5 बार जा रहा है, लेकिन इसमें 4 लिखेंगे क्योंकि 5 बार में ज़्यादा हो जाएगा तो 4 यहाँ भी लिखेंगे।
तो इस तरह इसको सॉल्व करेंगे। 4 चौक 16 की 6 हासिल 1, 4 शून्यम शून्य ये हासिल 1 हो गई, 4 एकम 4। इस तरह से ये 4 बार जाएगा तो 4 यहाँ भी लिखेंगे तो ये प्लस होगा, यहाँ माइनस होगा। तो हमें मान निकालना था इसका स्क्वायर रूट, तो 0.54 लगभग। तो यहाँ पर ये देखिए ऑप्शन नंबर सी में है 0.54, तो इसका उत्तर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 3 का वर्गमूल है, तो देखिएगा स्क्वायर रूट 3 का मान होता है 1.732। तो इसके ऑप्शन बी में दिया हुआ है 1.7 लगभग। तो इसका अगला क्वेश्चन है 300 में कम से कम क्या घटाया जाए कि संख्या पूर्ण वर्ग बन जाए। तो यहाँ पर देखिएगा जब भी इस तरह का प्रश्न आए, जोड़ने घटाने की बात करें, तो दी गई संख्या का भाग बीच से वर्गमूल निकालते हैं। तो यहाँ पर जब भाग बीच से वर्गमूल निकालेंगे तो देखिएगा यहाँ पर इकाई की तरफ से एक जोड़ा बनेगा 2-2 अंकों का, यहाँ पर ये 3 सिंगल जोड़ा हो जाएगा। अब ऐसी संख्या का वर्ग पता करें कि 3 से अधिक ना हो, तो 1 का वर्ग लेंगे। 1 का वर्ग यहाँ पर देखिए 3 जगह 1 लिखेंगे और वर्ग 1 आएगा तो यहाँ लिखेंगे, यहाँ माइनस होगा यहाँ प्लस होगा, तो 1 जुड़ेगा तो ये 2 हो गया और यहाँ जगह छोड़ देंगे और 3 में 1 घटाएंगे तो ये 2 होगा और ये शून्य उतरेगा तो 200 हो गया। अब 2 का पहाड़ पढ़े कि 20 से अधिक ना हो, तो यहाँ पर 2 दहम 20 10 बार जा रहा है, इसलिए इसको लेंगे 9 बार। तो 9 बार में भी अधिक हो जाएगा, इसलिए इसको वैल्यू यहाँ पर 8 बार यहाँ पर लेंगे इसको, तो 8 बार में भी अधिक होगा, गुणा करके देख लेंगे, तो इसलिए 7 बार जाएगा। 7 यहाँ रखेंगे, 7 यहाँ, तो 7 7 49 की 9 हासिल 4, 7 दूनी 14 4 18, ये 189 आया। तो यहाँ पर देखिए 7 यहाँ भी रखेंगे तो ये जुड़ेगा तो ये 34 हो गया और यहाँ घटाएंगे तो जो शेष आएगा वही घटाया जाएगा। तो 10 में 9 घटाएंगे 1 और यहाँ पर 9 में 8 घटाएंगे 1, तो 11 होगा, अभी संख्या 11 होगी। तो ये इसका ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 0.0016 का वर्गमूल है, तो यहाँ पर देखिएगा दशमलव वाली संख्या है 0.0016 का वर्गमूल निकालना है। तो दशमलव स्थान में देखेंगे 2 2 4 अंक है, तो वर्गमूल में आधे अंक होंगे मतलब 2 अंक होंगे, तो 16 का वर्गमूल तो 4 होता है, तो ये 4 हो गया और यहाँ पर एक शून्य हो जाएगा, तो इसका वर्गमूल आएगा 0.04। इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला क्वेश्चन इसका देखेंगे 0.0144 का वर्गमूल है, तो यहाँ पर देखिएगा 0.0144 का वर्गमूल निकालना है। तो देखिए दशमलव स्थान में 4 अंक है तो वर्गमूल में आधे अंक आएंगे, मतलब 144 का वर्गमूल पहले लिखेंगे 12, तो ये दशमलव स्थान में 2 अंक हो गए, तो इसमें आंसर होगा 0.12। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला क्वेश्चन इसका देखेंगे 0.5625 का वर्गमूल है, तो यहाँ पर देखिएगा 0.5625 का वर्गमूल ज्ञात करना है। तो यहाँ दशमलव स्थान में 4 अंक है तो वर्गमूल में इसमें 2 अंक होंगे 0.5625, तो 5625 का वर्गमूल 75 होता है, तो यहाँ पर देखिएगा 0.75 2 अंक इसमें आ गए, तो यही इसका आंसर होगा। इसका ऑप्शन नंबर सी सही है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 0.9 का वर्गमूल क्या होगा, तो यहाँ पर 0.9 का वर्गमूल निकालना है। तो यहाँ पर देखिए इसको भाग बीच से निकालते हैं क्योंकि दशमलव स्थान में 1 अंक है, तो जब भी इसका भाग बीच से निकालेंगे तो देखिएगा 0.9। अब इसको भाग बीच से ज्ञात करने के लिए इस तरह देखिएगा इसमें अंडरलाइन खींचेंगे और यहाँ पर देखिए एक जोड़ा ये शून्य का बन गया और दशमलव वाले पार्ट में शून्य बढ़ा के जोड़ा बनाते हैं, तो ये 90 हो गया और एक ये 2 शून्य लगा के एक जोड़ा और बना लेंगे। अब यहाँ पर देखिए पहला जोड़ा यहाँ पर हो जाएगा, देखिए ये शून्य का है, तो ऐसी संख्या का वर्ग करें, पता करें कि शून्य से अधिक ना हो, तो शून्य ही होगा क्योंकि भाग यहाँ नहीं जा रहा है तो शून्य आएगा और यहाँ भी शून्य आएगा, तो इधर जोड़ेंगे तो ये 0 ही रहेगा, यहाँ घटाएंगे तो ये शून्य होगा। अब यहाँ पर दशमलव के बाद वाला पार्ट यहाँ उतरेगा 9 शून्य 90, तो यहाँ दशमलव लगाएंगे। अब ऐसी संख्या का वर्ग पता करें कि 90 से अधिक ना हो, तो 9 लेंगे, 9 का वर्ग 81 होता है, तो यहाँ भी 9 लिखेंगे और 9 इधर भी लिखा जाएगा, वर्ग आएगा 81 तो इधर लिखेंगे, तो इसका वर्गमूल लगभग आएगा 0.9 और इसके बाद देखिएगा 4 8, तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा। इस तरह अगला क्वेश्चन है इसका 0.1 का वर्गमूल है, तो यहाँ पर देखिएगा 0.1 का वर्गमूल निकालना है। तो दशमलव स्थान में यहाँ 1 अंक है, तो देखिए वही प्रोसेस होगी भाग बीच से। तो यहाँ पर देखिए शून्य है तो एक जोड़ा तो ये बन गया दशमलव की इधर वाला, और दशमलव के बाद यहाँ 0 लगा करके जोड़ा बनाते हैं, तो ये शून्य है तो भाग नहीं जाएगा, तो पहले शून्य ही लिखेंगे, इधर भी शून्य है तो ये घटेगा यहाँ जुड़ेगा, तो ये तो शून्य आएगा दोनों जगह। अब ये दशमलव के बाद वाला पार्ट उतारेंगे, यहाँ 10 जोड़ा उतरेगा, तो दशमलव यहाँ उत्तर में लगाएंगे ये यहाँ पर। तो देखिएगा अब ऐसी संख्या का वर्ग पता करें कि 10 से अधिक ना हो, तो 3 लेंगे यहाँ पर, 3 का वर्ग 3 3 9,
तो यहाँ पर देखिएगा 3 का वर्ग ये 9 आएगा, यहाँ भी 3 लिखेंगे तो यहाँ जुड़ेगा यहाँ घटेगा, तो यहाँ पर देखिएगा 3 3 ये 6 हो गया, और यहाँ पर देखिए 10 में 9 घटाएंगे 1। अब यही आगे ये प्रोसेस चलती जाएगी, तो यहाँ पर इसका लगभग आएगा 0.316। ये देखिए ऑप्शन सी होगा इसका। अगला क्वेश्चन देखेंगे, स्क्वायर रूट ऑफ 289/144 का वर्गमूल क्या होगा। तो यहाँ पर आंसर है का अलग अलग निकालेंगे वर्गमूल। तो यहाँ 289 का वर्गमूल 17 होता है, 144 का वर्गमूल 12, तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला क्वेश्चन इसका देखेंगे, एक बाग में 7056 वृक्ष हैं, प्रत्येक पंक्ति में उतने ही वृक्ष हैं जितनी पंक्ति हैं, तो बताइए कितनी पंक्तियां हैं। तो यहाँ पर जब भी इस तरह का प्रश्न आए तो दी गई संख्या का वर्गमूल निकाल देना है, वो भी भाग भी से निकाल लेंगे। तो 7056 है, तो इसका वर्गमूल यहाँ पर जब फाइंड आउट करेंगे तो देखिएगा भाग भी से 7056 का, तो यहाँ पर देखिए जोड़ा बनाएंगे इकाई की तरफ से 2 2 के, तो एक 56 का जोड़ा बना, यहाँ पर ये 70 है। अब ऐसी संख्या का पहला जोड़ा 70 है, तो ऐसी संख्या का वर्ग लें कि 70 से अधिक ना हो। तो यहाँ पर देखिए 8 का वर्ग लेते हैं, 8 × 64, तो यहाँ पर 8 यहाँ रखेंगे 3 जगह, और देखिए इसका वर्ग आएगा 64, तो ये 70 के नीचे लिखेंगे, यहाँ घटेगा इधर जुड़ेगा, तो 8 8 16 हो गया, और ये जगह छूट जाएगी। यहाँ 70 में 64 घटाएंगे तो वैल्यू आएगी 6, और ये 5 6 उतरेगा तो 656 हो गया। अब यहाँ पर 16 का पहाड़ पढ़ें कि 65 से अधिक ना हो, तो 4 बार जाएगा, 16 चौको 64, तो 4 यहाँ भी रखेंगे और 4 इधर भी रखेंगे, तो 4 चौक 16 की 6 हासिल 1, 4 छंग 24 1 25 हासिल 2, 4 एकम 4 2 6, तो ये आ गया 656, और यहाँ पर 4 रखेंगे, इसको जोड़ेंगे तो 168 हो जाएगा, और यहाँ पर घटाएंगे तो 0 आएगा, तो ये इसका भाग ये उत्तर आएगा 84। तो यही इतनी ही पंक्तियाँ होंगी, इसका ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, एक स्कूल में ₹8464 चंदा इकट्ठा किया गया, प्रत्येक विद्यार्थी ने उतने ही रुपए चंदे के लिए दिए जितने विद्यार्थी थे, तो बताएं स्कूल में कितने विद्यार्थी थे। तो मान लेते हैं कि यदि स्कूल में x विद्यार्थी और चंदा भी x दिया, तो ये टोटल यहाँ पर दिया है 8464। तो यहाँ पर देखिए x गुणा होगा तो x² बराबर 8464। अब यहाँ पर स्क्वायर पक्षांतर कर देंगे तो x बराबर वैल्यू हो जाएगी स्क्वायर रूट, जब स्क्वायर पक्षांतर होगा तो स्क्वायर रूट लगेगा 8464। अब इसका x का मान आ जाएगा, इसका वर्गमूल निकालेंगे तो वर्गमूल होगा इसका 92, इसको भाग भी से फाइंड आउट करेंगे। तो ये विद्यार्थियों की संख्या x माने थे, तो इस 92 विद्यार्थी होंगे, तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला क्वेश्चन है इसका, निम्न में से कौन सा पूर्ण वर्ग नहीं है। तो देखिए ऑप्शन में दिया है 1 2 4 9, तो 1 तो पूर्ण वर्ग है, 1 का वर्ग 1 होता है, इसका 4 का वर्गमूल देखे तो 2, ये भी पूर्ण वर्ग है, 9 3 का स्क्वायर होता है तो 2 होगा, इसका ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट 200 में कम से कम क्या घटाया जाए कि संख्या पूर्ण वर्ग बन जाए। तो यहाँ पर देखिए जब भी इस तरह के घटाने या जोड़ने की बात करें तो दी गई संख्या का वर्गमूल भाग भी से ज्ञात करेंगे। तो यहाँ देखिएगा इकाई की तरफ से 2 2 के समूह बनाते हैं, तो ये तो 0 का समूह बन गया, यहाँ पर ये 2 होगा तो सिंगल जोड़ा। तो यहाँ पर देखिए ऐसी संख्या का वर्ग पता करें कि 2 से अधिक ना हो, तो यहाँ पर 1 लेंगे तो 1 देखिए यहाँ भी लेंगे, 1 यहाँ भी, 3 जगह, और उसका वर्ग आएगा 1। तो यहाँ पर ये जुड़ेगा, यहाँ घटेगा, तो 2 में 1 घटाएंगे 1 होगा, और ये 0 यहाँ पर उतारेंगे, और ये 1 1 हो जाएगा यहाँ 2 जोड़ने पर। अब 2 का पहाड़ पढ़ें कि 10 से अधिक ना हो, तो 5 बार जा रहा है, 2 पंचे 10, लेकिन यहाँ 4 लिखेंगे, 5 बार में अधिक हो जाएगा क्योंकि 25 पंचे 125 होगा, तो 4 यहाँ भी लिखेंगे, तो 24 चौको 96, 4 बार जाएगा, 4 यहाँ भी लिखेंगे, तो ये प्लस होगा यहाँ माइनस, तो ये 24 4 ये 28 हुआ, और यहाँ घटाने पर जो शेष आएगा तो 100 में जब 96 माइनस करेंगे 4, तो यही अभी संख्या होगी जो घटाई जाएगी, तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, 4 क्रमशः संख्याओं के गुणनफल में क्या जोड़ें कि संख्या पूर्ण वर्ग बन जाए। तो देखिए यदि क्रम से लें स्टार्टिंग से, तो पहले ये 1 होगी, फिर दूसरी 2, फिर इसमें 3 लेंगे और इसमें 4, तो ये क्रम से 4 संख्याएं हैं, इनका गुणनफल देखें 4 3 12 दूनी 24 एकम 24। अब इसमें क्या जोड़ें कि पूर्ण वर्ग बन जाए, तो यहाँ पर 1 जोड़ने पर ये 25 प्राप्त होता है जो कि 5 का वर्ग है, तो ये पूर्ण वर्ग हो जाएगी, तो यहाँ पर 1 जोड़ना पड़ेगा, तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, 400 में कम से कम क्या जोड़ा जाए कि संख्या पूर्ण वर्ग बन जाए। तो यहाँ पर देखिएगा जब भी जोड़ने या घटाने की चर्चा करें
तो भाग 20 से दी गई संख्या का वर्गमूल ज्ञात करते हैं। तो यहाँ पर इकाई की तरफ से दो दो के समूह बनाएंगे। तो यहाँ पर देखिए सिंगल जोड़ा बना 4 का। अब पहला जोड़ा ये 4 है, तो ऐसी संख्या का वर्ग लेंगे कि 4 से अधिक ना हो, तो यहाँ पर 2 लेंगे, 2 यहाँ भी रखेंगे, 2 यहाँ भी, तो 2 का वर्ग आएगा 4, तो इधर लिखा जाएगा, यहाँ माइनस करेंगे, यहाँ प्लस, तो यहाँ जोड़ेंगे तो 2 2 4 हो जाएगा। ये 4 में 4 घटाएंगे तो ये 0, और यहाँ पर भी ये 0 उतारेंगे, ये जोड़ा आ जाएगा यहाँ पर। अब इसके बाद यहाँ पर देखिएगा, ये स्टार्टिंग में संख्या 400 थी, तो यहाँ भाग नहीं जाएगा, तो यहाँ पर देखिए 0 ही लिखेंगे, 0 यहाँ भी लिखेंगे, 0 यहाँ भी लिखेंगे, तो यहाँ पर देखिएगा ये 0 ही रहेगा। तो जोड़ने वाली संख्या देखिए 0 ही रहेगी, यहाँ पर घटाएंगे और यहाँ पर भी जोड़ेंगे तो ये तो 40 ही रहेगा। तो 400 ऑलरेडी ये पूर्ण वर्ग है, तो इसमें ये लास्ट में देखिए 0 बचा, ये इसमें आपस में माइनस किया जाता है। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर सी, इसको ऑप्शन से ही सॉल्व करना था, इसको लगाने की आवश्यकता नहीं है ये सॉल्व करने की, इसको ये प्रोसेस बताया गया है कि इस तरह सॉल्व करेंगे। अंतिम स्टेप में एक बार अधिक लिया जाता है, तो यहाँ पर 0 बार ही जा रहा है, 0 में ऑलरेडी अधिक आ गया, तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रुपये 30 का 30% है। तो यहाँ पर देखिएगा 30 का 30% निकालना है, तो 30 गुणे का मतलब गुणा होगा, 30% है तो 30 और प्रतिशत जब हटेगा सिंबल तो बटे में आ जाएगा 100, तो 0 0 ये कैंसिल हो जाएगा, तो 3 गुणे 3 करने पर 9 आएगा, तो ये रुपये 9 होगा। आंसर इसका ए नंबर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 400 के 10% तथा 15% का योग है। तो यहाँ पर देखिए 400 का 10%, तो पहले लिखेंगे 400 का 10%, तो 400 गुणे 10/100, और प्लस 400 का 15%, तो 400 गुणे 15/100, इन दोनों का योग निकालना है। तो देखिएगा 0 0 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से भी 0 0 कैंसिल हो जाएगा, तो इसमें देखिएगा 10 चौको 40 और प्लस 15 चौको 60, तो 40 60 जोड़ेंगे तो वैल्यू आ जाएगी 100, तो ये योग होगा, इसका ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, 70 का 70% है। तो यहाँ पर देखिएगा 70 का मतलब यहाँ गुणा होगा और 70% हटेगा तो बटे में आएगा 100, तो 0 0 कैंसिल हो जाएगा, तो 7 7 49, तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा। इसका अगला क्वेश्चन देखेंगे, 1,45,600 सैनिकों की सेना में से 12.5% सैनिक बीमारी के कारण मारे गए और बाकी सैनिकों में से 15% लड़ाई में काम आए, तो कितने सैनिक बाकी बचे। तो यहाँ पर देखिए इसको सीधा सीधा सॉल्व करेंगे। पहले सैनिक थे 1,45,600, अब गुणे यहाँ पर 12.5% सैनिक बीमारी के कारण मारे गए, तो यहाँ पर 12.5 घटाएंगे 100 में, तो यहाँ वैल्यू बचेगी 87.5%, तो यहाँ पर लिखेंगे 87.5% वैल्यू, फिर गुणे यहाँ पर देखिए 15% लड़ाई के काम में आए, तो 100 में 15% यहाँ पर जब फाइंड करेंगे तो यहाँ घटाएंगे तो यहाँ पर वैल्यू होगी 85%, फिर बचेंगे, तो यहाँ पर ये वैल्यू यहाँ पर लिखेंगे 85% की। अब ये कितने सैनिक बचे टोटल, तो अब देखिएगा 1,45,600 थे, सॉल्व करेंगे इसको, तो देखिए दशमलव रिमूव होगा, तो यहाँ पर एक 0 और लगाएंगे, ये 0 0 कैंसिल हो जाएगा। अब इसको देखिए आपस में जब गुणा करेंगे 1456, 875 और 85 और फिर भाग करेंगे 1000 से, तो इसका वैल्यू आएगी 1,08,290। ये इसको सॉल्व करके देख लेंगे तो ये इतनी संख्या बचेगी, तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, एक सेना के 10% सैनिक युद्ध में काम आए, शेष का 10% बीमारी कारण मारे गए और शेष के 10% युद्ध में अयोग्य हो गए। इस प्रकार अब सेना में 7,29,000 सैनिक रह गए, तो सेना में सैनिकों की प्रारंभिक संख्या क्या थी। तो देखिए बाद का मान दिया है और प्रारंभिक का पूछ रहा, तो यहाँ पर मान लेंगे यक्ष थी संख्या। अब यक्ष का 10% युद्ध में काम आए, तो बची अब संख्या बची 90, 100 में जब 10 घटाएंगे तो यहाँ 90% रखेंगे, फिर गुणे पुनः देखिए 10% शेष का बीमारी के कारण मारे गए, तो फिर 100 में जब 10 घटाएंगे तो वैल्यू 90 बचेगी, तो यहाँ 90% लिखेंगे, फिर गुणे फिर पुनः देखिएगा 10% युद्ध में अयोग्य हो गए, तो 100 में 10 घटाएंगे तो यहाँ भी 90% बची शेष का, तो ये वैल्यू बराबर ये बाद में संख्या हो जाती है 7,29,000। तो यहाँ पर देखिएगा अब इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए 0 0 पहले कैंसिल आउट होगा, यहाँ से 0 से 0 कैंसिल,
ये 0 से 0 कैंसिल। अब ये 9 का घन होता है 729, तो ये 9 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से 729 कैंसिल होगा, तो 1 लिख के 3 0 यहाँ लिखेंगे। और यहाँ पर देखिए ये 3 0 यहाँ पर भी है, तो जब तिर्यक गुणा करेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी 1 लिख कर 6 0, ये 3 0 है और यहाँ 10 दहम 100 दहम 1000 गुणा करेंगे तो यहाँ पर 6 0 हो जाएंगे, तो मतलब 10 लाख थी यहाँ पर प्रारंभिक संख्या। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला क्वेश्चन है, राम की आय मोहन की आय से 20% कम है, तो मोहन की आय राम की आय से कितने प्रतिशत अधिक होगी। तो यहाँ पर देखिएगा, जब भी ये प्रतिशत अधिकता यहाँ इस तरह का क्वेश्चन आए तो प्रतिशत अधिकता हमें फाइंड करना है। तो यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर पहले मान लेते हैं कि आय थी 100, अब यहाँ पर कह रहा 20% कम, तो 100 में जब 100 का 20% 20 होगा तो 20 कम होगा तो वैल्यू बचेगी 80। अब प्रतिशत अधिकता जब निकालना होगा तो ये 20 अंश में लिखेंगे बटे ये जो वैल्यू बची 80, तो इसको हर में गुणे 100। तो यहाँ से देखिएगा 20 एक कम 20, 20 चौका 80, फिर 4 एक कम 4, 25 चौको 100, तो ये 25% अधिक होगी। तो इस तरह इसको सॉल्व करेंगे, तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही है। और इस चैनल के प्लेलिस्ट से आर्मी के सभी वीडियो फाइंड कर सकते हैं। आर्मी का मैथ्स, आर्मी का रीजनिंग, आर्मी का जीके जीएस आपको इस चैनल के प्लेलिस्ट में मिल जाएगा।